दोस्तों नमस्कार, मैं राज कपूर। आप देख रहे हैं खबर दस्तक। अखिलेश के सिपाही ने योगी के सजातीय मंत्री को दिखाया मंच पर आईना, ओपन चैलेंज दिया। तो लगता है कि वो मानहानि के डर से चुप हो गए। अब मंत्री महोदय किस डर से चुप्पी साध लिए, जिस बात को चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे। दरअसल उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले पूरे प्रदेश में चुनावी माहौल गर्म हो गया है। तमाम टेलीविजन चैनल, पत्रकार, अखबार अपने अपने सर्वे और अपने अपने प्रोग्राम करने शुरू कर दिए हैं। इसी बीच एक निजी चैनल के कार्यक्रम में योगी के सजातीय मंत्री दयाशंकर सिंह मंच पर मौजूद थे और समाजवादी पार्टी की तरफ से पूर्व विधायक अखिलेश यादव के करीबी कद्दावर ब्राह्मण नेता, जिनका कद हाल के दिनों में काफी तेजी से बढ़ा है, पवन पांडे मंच पर मौजूद थे। बातचीत के दौरान दयाशंकर सिंह ने वही बात फिर से कहने की कोशिश की जिस पर भाजपाइयों को मुंह को खानी पड़ी है। निशिकांत दुबे ने उसी बात के लिए अखिलेश यादव के वकील से माफी मांगी, लेकिन वो मंत्री महोदय फिर से मंच पर वही बात दोहराने का प्रयास करने लगे तो अखिलेश यादव के सिपाही ने ऐसा ओपन चैलेंज दिया कि उसके बाद उनकी घिघी बंद गई, चुप्पी साध ली, जवान खामोश हो गया। आखिर ये पूरा घटनाक्रम है क्या, और इस घटनाक्रम के बाद क्या अब इस मामले पर पूरी तरह से पूर्ण विराम लग जाएगा, या फिर भारतीय जनता पार्टी इसे भी अब मुद्दा समझ रही है, जानने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ आलोक पाठक से जुड़ गए हैं। सर, ये पूरा घटनाक्रम क्या है और आप इस घटनाक्रम को उत्तर प्रदेश 2027 की चुनाव की राजनीति के परिप्रेक्ष्य में किस नजर से देखते हैं? देखिए, आज जो प्रोग्राम था वो दूसरे चैनल का था। मंच सच्चा था एक बड़े 5 स्टार होटल में, और जैसा कि पत्रकार साथी अभिषेक उपाध्याय लगातार लिख रहे हैं कि करोड़ों करोड़ों रुपए देकर चैनलों से इस तरह के आयोजन करवाए जा रहे हैं, लेकिन आज का आयोजन पूरी तरह से उल्टा पड़ गया। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के लिए पूरी तरह से उल्टा पड़ा है। एक तो इसमें उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने अपने बयान से भाजपा को बुरी तरह से फंसा दिया। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल नहीं चाह रही कि अयोध्या में चंदा चोरी पे कोई चर्चा हो। अच्छा, और आप पूरा नैरेटिव समझिए, चैनलों पे चल क्या रहा है। आरजेडी के 4 में से 3 सांसद टूटने को तैयार, एनसीपी टूटने को तैयार, शरद पवार, फलानी पार्टी टूटने को तैयार, ढेकानी पार्टी टूटने के तैयार। दिन भर आज यही चला है। अच्छा, ताकि चंदा चोरी की घटना पे ज्यादा चर्चा न हो। कल वाला चैनल वाला बड़ा स्मार्ट था। उसने क्या किया कि वो ज्यादा डेमोक्रेटिक बनने की कोशिश नहीं किया, उसने तर मान लिया, तगड़ा मान लिया, और कोई विपक्ष पक्ष के लोगों नहीं बुलाया, सिर्फ योगी और योगी के करीबी मंत्रियों को अपने मंच पे बुलाया उसने। अच्छा, उप मुख्यमंत्री को भी नहीं बुलाया। आज इन वालों को थोड़ा ज्यादा पत्रकारिता कब की काट लिया था। अब आप पवन पांडे जैसे दिग्गज नेता जो अयोध्या की सीट से विधायक रह चुके हैं, 2012 में जीते थे, और पवन पांडे अयोध्या में पले बढ़े, सब कुछ जानते हैं, और इधर से अखिलेश यादव ने राम जन्मभूमि पे मोर्चा खोल रखा और अयोध्या से पवन पांडे ने मोर्चा खोल रखा है। अब बोलने को बोल गए योगी जी के सजातीय मंत्री दयाशंकर सिंह, जिनके ऊपर ये भी आरोप लगता है कि यूपी के रहने वाले ही नहीं है, ये भी आरोप लगता है। हाँ, ये शायद बक्सर के गंगा उस पार के रहने वाले हैं, बिहार के। जैसे योगी जी ऊपर आरोप लगता है कि वो तो उत्तराखंड के रहने वाले हैं, लेकिन उत्तराखंड क्या लगता है, वो तो है ही उत्तराखंड के। लेकिन मेरी उत्तराखंड तो यूपी से अलग होके बना है ना, ऐसा तो नहीं। तो ठीक है, चलिए भाई, गोरखनाथ मठ में थे और तमाम चीजें थी।
तो वो बोलने लगे कि टिन्नू यादव अखिलेश यादव से 900 बार बात करता था। बस इसी बात पे पवन पांडे ने जो रौद्र रूप लिया भाई साहब, हाँ, और कहा कि गजब वीडियो वायरल है। साबित कीजिए, साबित कीजिए, अपने जूते से अपना सर मारूंगा, अपने सर पे मारूंगा, कुर्ता खोल के चला जाऊंगा। कुर्ता खोल के चला जाऊंगा। अरे भाई साहब, वो कहते ना, वो इधर उधर, दयाशंकर सिंह को समझे में नहीं आया हुआ क्या। और पसीना आने लगा था। पूरा पूरा जो सरकार ने कोशिश की थी कि हर रोज एक चैनल का इवेंट होगा और हम उत्तर प्रदेश में विकास पे बात करेंगे, और योगी जी तो जान ही रहे हैं कि अब उन लोगों को राम मंदिर में चंदे की चिंता हो रही है जिन्होंने रामलला का कभी दर्शन नहीं किया। तो वो नैरेटिव आज डूब गया। आज दिन जो वायरल है वीडियो पवन पांडे का, जबरदस्त वायरल है। और कहें कि निशिकांत दुबे की तरह आपको माफी मांगनी पड़ेगी। निशिकांत दुबे ने फिलहाल अखिलेश यादव के वकील से माफी मांग ली, और अखिलेश के वकील तो 2 हाथ आगे निकल गए। क्या मुझसे माफी मांगने से काम नहीं चलेगा, मानहानि का मुकदमा तो आपको फेस करना ही पड़ेगा। ठीक है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, देखिए योगी जी हर रोज वो कोशिश कर रहे हैं, और कुछ खबरें आई, वो तस्वीर जो आज आई है जिसके बारे में कल ही वो वायरल कर दिया था अमित शाह के ऑफिस ने, गृह मंत्रालय के कार्यालय ने वायरल किया, वो जो टेबल पर बैठने सोफे वाली जो तस्वीर आई है, उसमें बॉडी लैंग्वेज में समझ में आ रहा है दरअसल क्या चल रहा है। और सुनिए, ये वाला मुद्दा तो, अयोध्या वाला मुद्दा तो पवन पांडे ने जो बोला है भाई साहब, वो इतना वायरल है, इतना वायरल है, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, इस सब जगह यही चर्चा चल रही है। एक्स पे हर तीसरा वीडियो वही आ रहा है। एक्स पे हर तीसरा यूजर वही वीडियो शेयर कर रहा है। एक्स है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, और उत्तर प्रदेश में ज्यादातर लोग फेसबुक देखते हैं, फेसबुक पे वायरल है, व्हाट्सएप के जरिए जा रहा है। तो अब सबसे बड़ी बात, जनता इस बात से नाराज है कि भैया तुम अखिलेश यादव को रामद्रोही कहे जा रहे हो। अखिलेश यादव ने कभी नहीं कहा कि हम राम मंदिर नहीं जाएंगे। तो उन्होंने स्पष्ट कहा था कि भैया आप आधे अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करा रहे हो, ये गलत होता है। और यही बात काशी के विद्वान ब्राह्मणों ने कही, नहीं माने इन लोगों ने। इन्होंने चुनावी लाभ के लिए उसकी प्राण प्रतिष्ठा कराई थी। तमाम विपक्ष ने कहा था कि ये भारतीय जनता बात ये होती है कि रह के नेट चला जाता है। तो ये देखिए, समझिए, इस बातों को समझिए आप सुकुमार राज कपूर जी, कि अब अखिलेश यादव के, अभी तक तो ये लोग चंदा चोरी की खबर घुमाना चाहते थे, अब सावन शुरू होने वाला है। नहीं तो इसका मतलब कि दयाशंकर सिंह ने फंसा दिया क्या? अरे हाँ, आज तो पूरा नैरेटिव ही फंस गया पूरी तरह से, इसकी चर्चा होने लगी। और इसी प्रोग्राम में आज एक बयान पंकज चौधरी ने दे दिया। अरे बाप रे, वो तो जबरदस्त वायरल है। और उस बयान को अपने चैनल पर नहीं चला रहा है, अब उसकी कटिंग बन के सब जगह चल रही है, सब जगह चल रही है, सब जगह चल रही है। और चढ़ावा चोरी को लेकर कुछ बयान दे दिया एक महात्मा जी ने, तो उस पर कांग्रेस के हॉल के अंदर कांग्रेस के जो नेता बैठे थे वो भड़क गए। तो आज लेने का देना, हाँ, आज लेने का देना पड़ गया है, लेने का देना पड़ा है आज भारतीय जनता पार्टी को। नहीं तो आप तो कह रहे हैं कि सर ये भारी भरकम पैसा खर्च किया जा रहा है भाजपा की छवि को बेहतर बनाने के लिए, फिर कह रहे हैं लेने के देने पड़ गया। अब आप छवि बनाने के लिए बना रहे हैं, उसके बाद चर्चा उसमें क्या हो रही है? जिस चीज की सरकार चर्चा नहीं चाह रही है, सरकार ये चाह रही है कि चर्चा हो किस पे? सरकार वो नैरेटिव सेट करना चाहती है जो कि कभी हुआ ही नहीं। मतलब योगी जी कह रहे हैं कि योगी जी चैलेंज कर रहे हैं कि हनुमानगढ़ी में तो सपा के शासनकाल में नमाज पढ़ी जाती थी, आप जामा मस्जिद के अंदर हनुमान चालीसा पढ़वा के दिखा दो। तो यहाँ पे अब दर्शक लिख रहे हैं कि दयाशंकर मिश्रा पर भी FIR दर्ज कराया जाना चाहिए, तब समझ में आएगा।
अब जो है दयाशंकर सिंह पे, माफ कीजिएगा, सिंह पे, और पंकज चौधरी ने बयान दे दिया। एंकर महोदया पूछ रही थी कि मुख्यमंत्री का चेहरा चुनाव में योगी आदित्यनाथ होंगे, तो बोल रहे नहीं, हमारे यहाँ तो ये पॉलिटिकल पार्टी है, अनुशासन बेस्ड पार्टी है, संगठन बेस्ड पार्टी है। हमारे संगठन के सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी जी हैं, गृह मंत्री जी हैं, रक्षा मंत्री जी हैं, नितिन नवीन जी हैं, और साथ में योगी जी हैं, योगी आदित्यनाथ जी हैं। और चुनाव के बाद फैसला किया जाएगा कि मुख्यमंत्री किसको बनना है। इस बयान ने अलग भूकंप ला दिया कि ये बेसिकली चल क्या रहा है। इसको लोग कल की घटना से, नितिन नवीन ने तो कहा था 6 जुलाई को लखनऊ में कि योगी आदित्यनाथ ही हमारा चेहरा है 2027 के चुनाव में, उन्हीं के चेहरे पर हम चुनाव लड़ेंगे। और यहाँ ये कह रहे हैं कि, लेकिन पंकज चौधरी के बयान की आप चर्चा कर रहे हैं, सब लोग चर्चा कर रहे हैं, लेकिन पंकज चौधरी से तो नितिन नवीन का कद बड़ा है सर, तो नितिन नवीन के ही बयान को अच्छा, ये एक मिनट सुनिए, आप ये कहेंगे नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष है, पंकज चौधरी मालूम है कब से सांसद है? 1991 से, 1991 से सांसद। और पंकज चौधरी क्या है? ओबीसी बिरादरी के बड़े नेता। 1991 से लेकर 2026 के बीच में सिर्फ एक बार चुनाव हारे हैं पंकज चौधरी। उनकी लोकप्रियता का आलम समझिए कि वो आदमी कितना पॉपुलर रहा है। मुझे लगता है कि लखनऊ के अलावा लखनऊ में लगातार बीजेपी का सांसद रहा है। तो ऐसा लोकप्रिय नेता जो प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, देश का वित्त राज्य मंत्री जिसके पास वित्त विभाग की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी, वो ये कह रहा है कि, और उसके पहले की आप तस्वीर देखिए, अमित शाह की जो तस्वीर आई है योगी जी के साथ, अच्छा, उस तस्वीर के बारे में मैं थोड़ा समझना चाहूंगा आपसे कि योगी आदित्यनाथ ने अमित शाह से मुलाकात की, उसकी तस्वीरें योगी आदित्यनाथ के हैंडल से अलग शेयर की गई और अमित शाह के हैंडल से अलग शेयर की गई। योगी आदित्यनाथ ने जो तस्वीर शेयर की उसमें वो अमित शाह को बुके दे रहे हैं और कोई एक प्रतीक चिन्ह दे रहे हैं, और अमित शाह के हैंडल से शेयर की गई उसमें अमित शाह जो कि चेयर पे बैठे हुए हैं और सामने है योगी आदित्यनाथ कुर्सी पर है जो कि बैठे हुए हैं। तो दो हैंडलों से दो तस्वीरें शेयर की गई है, इसके क्या मतलब है सर? एक ही तस्वीर क्यों नहीं शेयर की गई? क्या 3 तस्वीरें ली गई और एक तस्वीर इनको दी गई शेयर करने के लिए गृह मंत्री के जो पेज से हुआ और योगी आदित्यनाथ के अकाउंट से अलग तस्वीर शेयर हुआ? ये तस्वीरों वाला खेल समझ में आया नहीं सर। ये हुआ क्या है? ये तस्वीरों के माध्यम से, क्योंकि एक तस्वीरें जो है सर वो 1000 शब्दों के बराबर होती है, तो तस्वीरों के माध्यम से कोई संदेश दिया गया है क्या, या ये सिर्फ एक हम लोग परसेप्शन बना रहे हैं? योगी की जो टीम है ना, वो नहीं चाहती है कि कोई भी अपरिचित जाए। अब वो अगर पता चल जाएगा, अब देखिए सपा के नेता राजी के उस फोटो के साथ ट्वीट किया, माननीय गृह मंत्री जी का हमारे मुख्यमंत्री जी के साथ बैठने का ये अंदाज और भाव क्या कहती है। ये हर जगह ये, और लोग लिख रहे हैं कि इससे ये पता चल रहा है कि अमित शाह इज द बॉस। तो अमित शाह तो बॉस है ही सर। इस चीज को देखिए ध्यान से। हाँ, देखिए ध्यान से। हाँ, बहुत वायरल है ये तस्वीर। और उसमें नीचे पत्रकार साथी अनिल यादव लिख रहे हैं कि अमित शाह इज द बॉस, और बॉस नाराज थे। कल सुनने में ये भी आ रहा है कि शायद बोला गया दिल्ली में कि भैया जो टारगेट दिया गया था शुभेंदु अधिकारी को वो उन्होंने कर दिया, जो टारगेट दिया गया था देवेंद्र फडणवीस को एकनाथ शिंदे ने वो कर दिया है। आप तो कुछ कर ही नहीं पाए। तो योगी जी को भी टारगेट मिला था भाई, दावा कर रहे थे ना योगी जी के प्रिय ओम प्रकाश राजभर जी कि 27-28 सांसद टूटने वाले थे। राजभर जी का मत कहिए। आज सोचिए दिन भर जिस तरह की खबरें चली कि एनसीपी टूट रही है, 8 सांसद 10 विधायक वाली पार्टी टूट रही है और सब कुछ तय हो गया है। और आप सोचिए कि वो एनसीपी, शरद पवार की एनसीपी, वहां पे अजीत पवार इसलिए टूट के चले गए कि अजीत पवार के ऊपर तमाम गंभीर आरोप थे भ्रष्टाचार के, और वो भाजपा के साथ चले गए, उनके सारे मुकदमे खत्म हो गए। लेकिन शरद पवार कभी बीजेपी के साथ जा सकते हैं क्या?
देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन उसको कितनी बड़ी खबर बनाई गई कि एनसीपी भी जा रही है और शाम को स्पष्ट बयान दिया सुप्रिया सुले ने कि हम पूरी तरह से इंडिया गठबंधन के साथ हैं। और चैनलों पे क्या चल रहा था कि 360 का आंकड़ा चाहिए, भाजपा को सिर्फ 6 सांसद है और 6 सांसद तो कहीं ना कहीं से आ ही जाएंगे। जिसमें आरजेडी की भी चर्चा हो रही थी कि आरजेडी के 4 सांसदों में 3 जो है तेजस्वी यादव से नाराज है। फिर आरजेडी के 4 सांसदों का नाम तो बता दीजिए, क्या उसमें से कोई ऐसा है जो कि टूट सकता है? अब तो बिहार के एक तो सुधाकर सिंह है, वो नहीं टूटेंगे। अच्छा, मीसा भारती है, एक बहुत विश्वस्त हैं वो लालू परिवार के। दूसरी मीसा भारती बता रहे हैं आप, वो भी नहीं टूटेगी। हाँ, फिर बचा कौन? परिवार के सदस्य है। और बाकी दो कौन है? उनका तेजस्वी यादव तो सांसद भी नहीं है, तेजस्वी यादव से क्या नाराजगी है? तो तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं। इस तरह से आज दिन भर पार्टी टूटी। एक चैनल ने मुझे भी बुलाया था, वो कह रहे थे, अरे हमने कहा भैया, और ये कहना है, हमने कहा भैया, अभी मैं एक चैनल पे था तो मैंने कहा भैया ये भाजपा आधारित चैनल तो ये भी नहीं चला दे कि महिला कि प्रियंका गांधी नाराज हो गई राहुल गांधी से, कोई महिला विधेयक पास नहीं होने दे रहे हैं इसलिए वो महिला विधेयक के पक्ष में वोट करेंगी। मतलब इस तरह के सवाल। अभी इस तरह की खबरें चलने लगी है भाई। ये तो करना क्या है? आपको 3 मुद्दे, तो आप चाहते हो कि 3 मुद्दे पे देश में चर्चा ना हो, इथेनॉल पे चर्चा ना हो। जनता को नहीं पता था कि वो हम पेट्रोल जो भरा रहे हैं उसमें 20% इथेनॉल मिला हुआ है। सही बात है। और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बातें उठ रही है। अरे आज तो हद हो गया सर। एक अपने ही समाज के पत्रकार साथी जो काफी वरिष्ठ हैं, वो हमसे मिले तो वो बता रहे थे कि कल परसों वो घर से आ रहे थे और उनको पुराना वाला माइलेज के हिसाब से वो गाड़ी चला रहे थे। घर से निकले 2 किलोमीटर बाद है जो कि उनकी गाड़ी रुक गई। पता चला पेट्रोल ही खत्म हो गया। ऑफिस जाने का उनका टाइम हो रहा था। अब ऑफिस कैसे पहुंचे? 2 किलोमीटर घर से निकले हैं, वापस भी नहीं जा सकते। फिर ऑफिस में अगर न जाते तो उनका फिर हाफ डे लगता या एब्सेंट हो जाता। फिर उन्होंने घर से पत्नी को फोन करके बुलाया, फिर वो पत्नी उनके पेट्रोल पंप गई, वहां से पेट्रोल लेके आई, फिर गाड़ी में डाले, फिर वो ऑफिस गए। वो इतने नाराज थे इस बात से कि कह रहे थे कि राज कपूर जी, आप पाठक सर से मेरी बात करवा दीजिए और हमारी दुविधा को, वो हमारी इस पीड़ा को वो अपने चैनल के माध्यम से उठाएं। E20 पेट्रोल का जो है। हम बोले सर ये तो आप अपने चैनल में काम करते हो, वहां भी उठा लीजिए। बोले कहाँ हम लोगों को चैनलों में उठाने की है जो कि परमिशन होती है, आप ही लोग कुछ काम कर रहे हैं तो हमारी ये व्यथा कम से कम व्यक्तिगत तौर पर आप है जो कि सामने रख दीजिएगा। हम क्या बात करेंगे सर से E20 पर जब चर्चा रखेंगे तो बोला मुझे जरूर बुलाइएगा। ये तो हालत है इस समय देश की सर, ये हालत है इस समय। तो इन सब मुद्दों से भटकाने के लिए आप कह रहे हैं कि ये जो पार्टियों में टूट फूट वाली बात है जो कि चल रही है, जो तमाम चीजें चल रही है। राम मंदिर पर जो चर्चा ना हो इसकी भी कवायद चल रही है, चढ़ावा चोरी की बात ना हो। वही। और आप सोचिए कि जिस इस तरह का स्टेटमेंट हुआ उसमें कितने चैनलों पे ब्रेकिंग न्यूज चली। कौन सी वाली? पंकज चौधरी का बयान कितने चैनल पे चला? कहीं नहीं चला है। आप चैनल की बात कर रहे हैं, वेबसाइट वाले लिखने की हिम्मत नहीं की है। गूगल पे आप डाल के देखिए ना, मैं तो डाल के देखा हूं, दर्शक भी देख ले डाल करके। मैं डाल के देख चुका, कहीं पर कोई खबर नहीं है किसी वेबसाइट में, छोटे से वेबसाइट में। और अगर कुछ खबरें निकल के भी आ रही है तो कुछ ट्विटर हैंडल्स के नाम सामने आ रहे हैं, उन लोगों ने वीडियो शेयर किया होगा तो कैप्शन में एक लाइन नहीं लिखती है, उस लाइन को गूगल उठा के रिजल्ट में वो दिखा रहा है। तो वेबसाइटों पर तो खबर लगी नहीं है, आप चैनल पर चलाने की बात कर रहे हैं। कहां से चलाएगी सर? बिल्कुल नहीं चलेगी ये खबर। टिन्नू यादव वाली खबर चल सकती है, टिन्नू यादव वाली खबर चल सकती है, वो भले उसमें सत्यता हो न हो, और चैनल पर पूछे भी जाएंगे। आज 15 तारीख थी, आज वो नहीं आया क्या? SIT की रिपोर्ट नहीं आई आज। ओहो, नहीं आई। SIT की रिपोर्ट नहीं है। हम लोग इंतजार करते रह गए। मैं ब्रेकिंग न्यूज ढूंढ रहा हूँ। फिलहाल वर्ल्ड कप सेमीफाइनल से खबर आ रही है, इंग्लैंड ने 1-0 को लीड ले ली है 55वें मिनट में।
और लगता है कि अर्जेंटीना का सफर आज खत्म हो सकता है। अरे कल तो ये भविष्यवाणी आप किए थे सर स्पोर्ट्स वाली वीडियो में कि कल इंग्लैंड बड़ा उलटफेर कर सकता है, वैसा आपको लग रहा है क्या? अभी कितने देर का खेल बचा है अभी? अभी 35 मिनट का खेल और बाकी है। हाँ, तब तो कुछ हो सकता है। तो तमाम चीजें चल रहा है। अच्छा, एक चीज और वीडियो एक वायरल हो रहा है सर कि मंच पर समाजवादी पार्टी के कोई एक नेता है, मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ, हो सकता है आप वीडियो देखे होंगे तो आप बता पाएंगे। वो बोल रहे हैं कि मैं आप लोगों से बड़ा नाराज हूँ, मीडिया वाले दो तरह के बात करते हैं, आप लोग झूठी मतलब हिम्मत आप लोगों की नहीं है, आप हमसे तो सवाल जवाब कर रहे हैं और मुख्यमंत्री महोदय आए तो आप भाषण दिलवा के भेज दिए उनको, उन्होंने उसमें क्या क्या बोल दिया, आप सवाल जवाब करते तो सच सामने आता, नहीं तो मुख्यमंत्री जो बोल के चले गए उसी को लोग सच मान लेता है। तो आप उनसे तो सवाल जवाब नहीं किए, मुझसे सवाल जवाब कर रहे हैं, इसलिए आपका ये दोहरा रवैया अच्छा नहीं है। ये समाजवादी पार्टी का कोई नेता बोल रहा था मंच पे, एक वीडियो वायरल है ये। तो एक कहानी है, तो ये भी दिख ये रहा सब चल। है। लेकिन इस कहानी के पीछे मैं कहीं ट्विटर पे पढ़ रहा था, नाम मुझे नहीं याद रहा है कि किस नाम मुझे नहीं याद आ रहा है कि मैंने किसके अकाउंट में पढ़ा, लेकिन मैं कहीं पढ़ रहा था कि योगी आदित्यनाथ के जो अगल बगल के अधिकारी हैं, प्रिय अधिकारी, उन लोगों ने उनको बता दिया है कि आप दिल्ली वाले की तरह दिल्ली जाने से पहले बिहेव करना शुरू कर दीजिए। वो भी है जो कि मंच पर जाकर भाषण देते हैं, चाहे टीवी का मंच हो चाहे पब्लिक का मंच हो, वो सवाल जवाब नहीं करते हैं, मीडिया से बातचीत केवल चुनाव के समय करते हैं। तो आप भी अब टीवी वाले कार्यक्रम में सवाल जवाब मत किया करिए, आप मंच से भाषण दीजिए और चुनाव के समय चुनिंदा चैनलों को, चुनिंदा रिपोर्टरों को आप जो इंटरव्यू दीजिए और जिस तरह से दिल्ली वाले करते हैं उस तरह से आप करना अभी से शुरू कर दीजिए। ये मैंने कहीं देखा था तो मैं उसको कोरिलेट कर रहा हूँ कि मोदी जी भी जाते हैं किसी टेलीविजन चैनल के मंचों पे तो इसी तरह भाषण देकर चले जाते हैं वो, और आज योगी आदित्यनाथ भी इस मंच पे उसी तरह से किए। तो मुझे उस बात में थोड़ी सी सच्चाई नजर आ रही है जो उस अकाउंट पे लिखा हुआ था। लेकिन कुल मिलाकर यह है सर कि चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर जितनी भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी को घेरने का प्रयास कर रही है, और समाजवादी पार्टी के नेता, आज तो गजब वीडियो वायरल है उस प्रोग्राम का, धर्मेंद्र यादव का वीडियो वायरल है, पवन पांडे का वीडियो वायरल है, मैंने अभी एक नेता का नाम बताया उसका वीडियो वायरल है, राजू दास जी जो बोले उसका विरोध हुआ उसका वीडियो वायरल है। तो आप सही कह रहे हैं कि आज का जो ये जो चैनल था जो लोकतांत्रिक तरीके से लोकतंत्र स्थापना की बात कर रहा था, उसने सच में भारतीय जनता पार्टी जो छवि बनाने की इमेज के बारे में सोच रही थी, लग रहा है कि आज वो उल्टा पड़ गया है समाजवादी पार्टी के नेताओं की वजह से, उन नेताओं के हाजिर जवाब की वजह से। नहीं, ये तो चल ही रहा है जी। तो अब देखिए चुनाव आ रहा है और दिन पर दिन ये जिस तरह से कभी भी जैसे जब मुद्दे पर बात नहीं करना चाह रहे हैं और आज जो हुआ है उस चैनल के प्रोग्राम में, उसके बाद तो लगता है कि ये लोग विपक्ष के किसी नेता को बुलाएंगे ही नहीं, बोल देंगे विपक्ष के नेता को बुलाओ आगे से। हाँ, और वही होगा कि जिस तरह से मतलब इस तरह से ये लोग, ऐसा लग रहा है कि चैनल के एंकर वगैरह भी इन्हीं के पार्टी के प्रवक्ता की तरह बात कर रहे हैं। ये तो पहले से ही लग रहा है, तमाम चीजें हैं। अब देखिए साउंड डिस्टर्बेंस चालू हो गया, ये भी एक तमाम चीजें हैं। चलिए कोई नहीं, तो सर इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं, कल मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ, तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।